हम लोग जियारत हुसैन, प्रधान महासचिव वित्तविहीन शिक्षक महासभा उत्तर प्रदेश। हम लोग वित्तविहीन शिक्षक समाज से हैं जो माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत कार्यरत हैं। हम लोग 1986 के बाद सेवा शर्त के लिए तड़प रहे हैं, परेशान हैं, 2 रोटियों के लिए परेशान हैं, अपने हक और अधिकार के लिए परेशान हैं। हम लोगों ने लगातार संघर्ष किया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश आने के बाद शासन स्तर के उच्च लेवल की हाई लेवल कमेटी ने यह तय किया कि इनकी सेवा शर्त बना दी जाए। सेवा शर्त बनने का वो आदेश 28 सितंबर 2024 को डायरेक्टर को गया और शासन ने लगातार 8 रिमाइंडर शासन डायरेक्टर को दिया है कि इनकी सेवा शर्त भेज दी जाए, लेकिन डायरेक्टर स्तर से वो सेवा शर्त का ड्राफ्ट अब तक उपलब्ध नहीं हो रहा है। हम लोगों ने नोटिस दिया था कि अगर आप सेवा शर्त का ड्राफ्ट नहीं देंगे तो हम आपके सामने सत्याग्रह करेंगे, लेकिन कल शासन और प्रशासन के लोगों ने यह त्यौहार और तमाम चीज़ों को देखते हुए रात 11 बजे तक एक समझौता कराया कि आप दारुसफा में रहेंगे, हम कॉमन हॉल उपलब्ध करा देंगे, दंगा फसाद ये तमाम चीज़ों की दिक्कत है, हम वहाँ जाने नहीं देंगे, तो आपकी बात हम कराएंगे, आपका हक मिलना चाहिए जिस हक के लिए आप आए हैं। हम लोगों ने कहा ठीक है, हम तो जिस हक के लिए आए हैं, अगर आप हमारा हक दिलवाने को तैयार हैं तो हम लोग स्वीकार करते हैं। आज इसमें कॉमन हॉल उपलब्ध कराया गया, 5 प्रतिनिधिमंडल को भेजा गया शासन और डायरेक्टर स्तर पर। डायरेक्टर के यहाँ से भी लिख करके यह प्राप्त हुआ है कि हम आपकी सेवा शर्त को बना रहे हैं, आगामी बैठक 19 तारीख को है, हम उस बैठक के बाद संस्तुत करके भेज दिया जाएगा। लेकिन ये निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं कि इस बैठक में निर्धारित संस्तुति हो ही जाएगी। इसके लिए हम आपसे कुछ अगर समय भी चाहिए तो देना पड़ेगा। ये बड़ा लंबा काम है, वित्त को जाएगा, इसके बाद न्याय विभाग को जाएगा, तमाम लंबे प्रक्रियाओं से गुजर करके आपकी सेवा शर्त निर्धारित होगी। हम लोगों ने ठीक है आप लिख करके दीजिए, जो कार्रवाई चल रही है उसको तो अवगत कराएंगे, उनको अवगत उन्होंने कराया है। शासन ने भी डायरेक्टर को लिख के दिया है कि हम 3 कार्य दिवसों में सेवा शर्त का ड्राफ्ट तत्काल उपलब्ध कराया जाए। आज उनको वो पत्र भी प्राप्त हो गया है। इसके बावजूद शासन के कार्रवाइयों के और डायरेक्टर के लिखित कार्रवाइयों पर हम लोग ये अपना सहमति व्यक्त करते हैं। आज हम लोग बैठक करके निर्णय कर रहे हैं और एक तय होने जा रहा है कि अगर इन लिखित प्रस्तावों के बाद भी शासन और डायरेक्टर अगर हीला हवाली करते हैं तो फिर हम लोग इसी जोश खरोश से और बढ़ा करके लखनऊ की धरती पर आएंगे। जो होगा सो देखा जाएगा। सत्याग्रह ही नहीं, धरना प्रदर्शन करके हम लोग सरकार के सामने अपनी बात को रखेंगे। आज इसी तरह हम लोग इस सदन में बैठ करके अग्रिम रणनीति पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं। जी सर, बताएं सर आज की बैठक के बारे में। आज की बैठक के बारे में मैं वित्तविहीन शिक्षक महासभा का वरिष्ठ उपाध्यक्ष, आज जो बैठक थी, जो हमारे प्रधान महासचिव जी ने अपनी चर्चा की है, हमारी जो मुख्य मांगे हैं शासन से कि हमारे वित्तविहीन शिक्षक समाज की जो सेवा नियमावली है उसे अविलंब बनाया जाए और जो हमारी मानदेय देने की जो प्रक्रिया बीच में रोक दी गई तो उसे फिर से प्रारंभ किया जाए। तो मुख्य रूप से अभी सेवा नियमावली बनाने की जो बात है उस पर शासन गंभीरता से विचार कर रहा है। हम लोगों ने, शासन चूँकि पूरी गंभीरता से ये बात कह रहा है कि हम जल्दी ही इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। माननीय डायरेक्टर महोदय ने भी ये बात कही है, इसलिए हमारे सभी शिक्षक साथियों ने तय किया कि आज हम कुछ समय शासन प्रशासन को देंगे और अपना धरना भी कुछ दिनों के लिए रोकेंगे, लेकिन अगर भविष्य में स्थिति आती है कि इस काम में फिर विलम्ब किया जाता है तो इस डायरेक्टर ऑफिस के सामने प्रदेश के समस्त वित्तविहीन शिक्षक एक साथ यहाँ मिल कर के आएंगे और फिर धरना और सत्याग्रह करेंगे। मैं दिव्यानाथ उपाध्याय और ललित बाबा संगठन के उपाध्यक्ष के रूप में हूँ। जैसा कि हमारे प्रधान महासचिव जी पूरे विस्तार पूर्वक आपको बताए, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी ने बताया, हम लोग के साथ एक क्रूर मजाक किया गया सरकार के द्वारा कि मात्र 2 वर्षों के लिए हम वित्तविहीन व्यवस्था ला रहे हैं, जब ये 2 वर्ष आज 38 वर्ष हो गए और अब तक हम लोग के लिए प्रदेश की सरकार, तमाम सरकार आई गई, लेकिन हमारे लिए कोई काम नहीं किया गया। अतः हम सब बाध्य होकर धरना प्रदर्शन सत्याग्रह जैसे भी होगा ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे और अपने लिए पहले हम सेवा नियमावली बनाने का काम करवाएंगे।